नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अभी इस एग्जाम्पल में क्या है, इफ ए इक्वल टू जीरो माइनस टेन थीटा बाई टू जीरो एंड आई थ्री प्लस ए आई टू माइनस ए होल इनवर्स इक्वल टू ए माइनस बी बी ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्टीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू। ए मैट्रिक्स दिया है और ये गिवन दिया है, ओके। यहाँ से ए और बी निकालना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स गिवन का मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये मैट्रिक्स आएगा, ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा, फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? आसान है टेक्निक। अभी शॉर्टकट टेक्निक कैसे देखते हैं थोड़ी, ओके। ए मैट्रिक्स दिया, लेट द गिवन मैट्रिक्स ए, टी इक्वल टू नहीं है टेन थीटा पुट करेंगे तो ए मैट्रिक्स हो जाएगा जीरो माइनस टी, टी जीरो। वी नीड टू कैलकुलेट आई टू माइनस ए, आई टू प्लस ए, आई टू माइनस ए। आई टू मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, है ना। आई टू कौन सा मैट्रिक्स है, आई टू इक्वल टू वन जीरो जीरो वन, ओके। ये मैट्रिक्स है आई टू। अभी देखो, इसमें देखो ये आगे, अभी इसको देखो पहले फाइंड करेंगे आई टू माइनस ए। सो आई टू माइनस ए मतलब दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स, तो हो गया वन टी माइनस टी वन। टी इक्वल टू क्या सेट किया अपने, टेन थीटा बाई टू, ओके। वी फाइंड द इनवर्स ऑफ आई टू माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे देखो आई टू माइनस ए इनवर्स है, तो इनवर्स ऑफ आई टू माइनस ए मतलब ने क्या, आई टू माइनस ए फॉर टू क्रॉस टू मैट्रिक्स एम इक्वल टू पी क्यू आर एस रहता। इट्स इनवर्स कैसे रहता है, एम इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम। देखो पी है तो उसकी जगह देखो ये पी और आर एस, पी और एस, इसके पोजीशन रिप्लेस कर दो, मतलब एस इधर लेके जाओ, पी इधर लेके आओ, और पी क्यू और आर का साइन चेंज करो। देखो पी आर और क्यू का साइन चेंज किया मतलब माइनस, और देखो p की जगह s, नीचे का मतलब नहीं, ये डायगोनल एलिमेंट के पोजीशन रिप्लेस कर दो, इधर s इधर p। ये टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का है, मतलब ये एडजॉइंट निकालते हैं, दिस इज द एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ m, है ना। एडजॉइंट ऑफ m डायरेक्ट निकालने का टू क्रॉस टू निकालने का टेक्निक याद रखो। सो डिटरमिनेंट ऑफ i2 माइनस a इज डिटरमिनेंट ऑफ i2 माइनस a, वन वन, है ना, पुट कर दिया ना यहाँ पे, है ना। मतलब दिस डिटरमिनेंट मतलब ये है ना, i2 माइनस a, इसका डिटरमिनेंट मतलब नहीं कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, वन इंटू वन माइनस टी इंटू, मतलब दिस टी इंटू माइनस टी, मतलब माइनस माइनस प्लस वन प्लस टी स्क्वायर क्या है डिटरमिनेंट। अभी टी क्या है, टेन थीटा बाई टू, वन प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। ओके, सो विच इज नेवर जीरो फॉर रियल थीटा, विच इज नेवर जीरो मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहना चाहिए तभी इनवर्स एग्जिस्ट करे। दिस इज नेवर जीरो, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, विच इज नेवर जीरो फॉर रियल थीटा, सही है। दिस इज नेवर जीरो फॉर रियल थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, ओके। देखो, सो आई टू माइनस ए इनवर्स, so I2 minus a whole inverse that is equal to 1 upon 1 plus t square, सही है। सो वन माइनस माइनस टी, टी वन, ये पुट कर दे इनवर्स, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ m की जगह क्या पुट किया है, क्योंकि अपने को किसका डिटरमिनेंट निकालना था, इसका, मतलब वन प्लस टी स्क्वायर, m की जगह क्या पुट करेंगे, I2 माइनस ए इन होल इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ m की जगह वन प्लस टी स्क्वायर, और ये पूरे एलिमेंट मतलब इसका इनवर्स मतलब इसका, इसका एडजॉइंट, देखो ये और ये पोजीशन रिप्लेस कर दे तो वन वन ही रहेगा। देखो इसका और इसका साइन चेंज किया, देखो यहाँ पे माइनस टी इधर टी, कौन सा, ये टी का माइनस टी और ये माइनस टी का टी हो जाएगा, देखो यहाँ पे किया टी इधर माइनस टी। देखो लेट्स फाइंड आई टू प्लस ए, आई टू प्लस ए इक्वल टू वन जीरो, ये हो गया आई टू माइनस ए इक्वल्स, तो आई टू प्लस ए, ये आई टू प्लस ए है ना, तो देखो आई टू प्लस ए क्या आएगा, वन जीरो जीरो वन प्लस जीरो माइनस टी टी जीरो, मतलब वन माइनस टी टी वन। क्लियर है? फाइनली वी कंप्यूट द प्रोडक्ट, आई टू प्लस ए, आई टू माइनस ए होल इनवर्स, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो आई टू प्लस ए, आई टू माइनस ए होल इनवर्स, ये हो गया आई टू प्लस ए वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया पूरा आई टू माइनस ए का इनवर्स, वन माइनस टी टी प्लस वन। अभी वन प्लस टी स्क्वायर बाहर निकालो, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, देखो वन माइनस टी, टी वन, वन माइनस टी टी वन, मतलब दोनों सेम मैट्रिक्स है इन जनरल ना, मतलब स्क्वायर ही हो गया वो, है ना। तो ये वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर बाहर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब वन इंटू वन प्लस माइनस टी इंटू टी। ये पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब वन इंटू माइनस टी, है ना, यहाँ का फर्स्ट रो यहाँ का सेकंड कॉलम, वन इंटू माइनस टी प्लस माइनस टी इंटू वन, ये आ गया। अभी ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ का पहले सेकंड रो आएगा ना, सेकंड रो पहले का, फर्स्ट कॉलम सेकंड का, मतलब टी इंटू वन प्लस वन इंटू टी। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम ये, सही है। तो इन दोनों को सॉल्व किया, इसका सॉल्व किया तो ये वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी वन प्लस टी स्क्वायर। अब ये हो गया वन माइनस टी स्क्वायर अपन वन प्लस टी स्क्वायर, है ना, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। देखो वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर। वी आर गिवन दैट द मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी ए बी, है ना। इसको इक्वल, क्योंकि ये इक्वल टू क्या दिया है देखो ना, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी बी ए दिया है, तो इसको इक्वल टू करेंगे अपन किसको, दिस इज इक्वल टू करेंगे ए माइनस बी बी ए। बाय कंपेयरिंग द एलिमेंट्स वी गेट ए इक्वल टू क्या आएंगे, मतलब ये जो पोजीशन दिस इज ए एंड बी माइनस बी इक्वल टू इसको लेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टी वन प्लस टी स्क्वायर। क्लियर, दिस इज ए, दिस इज बी। द एक्सप्रेशन आर प्रिसाइजली द डबल एंगल, मतलब नहीं ए की जगह कॉस थीटा पुट, है ना, ठीक, वैसे ही रहने दो कुछ मतलब कोसाइन एंड साइन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल, तो दैट इज ए इक्वल टू कॉस थीटा बी इक्वल टू साइन थीटा। ओके, एनीवे देखो अभी मतलब उसका आइडेंटिटी के हिसाब से आना चाहिए, तो उस हिसाब से सोचा है। ओके, ए और बी डायरेक्टली ये याद रखो, सही है। फाइंड क्या करना है अपने को, थर्टीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को सम कर दो, मतलब वन माइनस टी होल स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू टी का स्क्वायर अपन वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि बेस कॉमन है। एक्सपांड द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को एक्सपांड करेंगे, वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ तो हो गया वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर फोर प्लस फोर टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर फोर। Notice that 1 plus 2t square plus t to the power 4 equal to 1 plus t square whole square. So a square plus b square equal to 1 plus t square का whole square upon 1 plus t square का whole square, that is 1. तो a square b square 1 आ गया. So this consists a equal to cos theta b equal to sin theta which is cos square theta plus sin square theta equal to 1, है ना. इसमें a equal to sin theta पुट करो, b equal to cos theta पुट, मतलब a equal to cos theta b equal to sin theta पुट करो. इसका डिटरमिनेंट क्या था डायरेक्टली, मतलब ए स्क्वायर ए मतलब डिटरमिनेंट थोड़ी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका डिटरमिनेंट ही हो गया ना. इसका डिटरमिनेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो वो क्या था 1. सी वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 पुट करें तो वैल्यू क्या हो गया 13 1 into 13, तो 13 इज द फाइनल आंसर. अल्टरनेटिव अप्रोच कैसे ढूंढा है देखते हैं. ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के हिसाब से किया. देखो ये गिवन मैट्रिक्स है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना. डायगोनली उसके जीरो रहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब उसका निगेटिव रहता है, इधर माइनस टी तो इधर टी, इधर टी तो इधर माइनस टी, इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए. आई टू प्लस ए आई टू माइनस ए इनवर्स इज नोन एज अ कैली ट्रांसफॉर्म ऑफ ए. तो देखो इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब कैली ट्रांसफॉर्म के हिसाब से दिस इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. एम इक्वल टू दिया राइट हैंड साइड, मतलब ए माइनस बी बी ए, मतलब ऑर्थोगोनल हो गया. मतलब एम एम ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया आइडेंटिटी. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब एम इंटू एम ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी. So let's compute m transpose m. So m transpose equal to ab minus b. So m transpose m और m ट्रांसपोज निकालो, वन एंड द सेम थिंग. देखो m ट्रांसपोज m निकाला तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो a स्क्वायर b स्क्वायर और डायगोनल ये क्या हो गया नॉन डायगोनल 0 0 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू करेंगे 1 0 0 1 क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना. दिस इज इक्वल टू i2 करेंगे, मतलब नहीं कंपेयर a स्क्वायर b स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाले बताता हूँ, है ना. देखो ये मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू करेंगे अपन ये मैट्रिक्स आ गया. देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैट्रिक्स आया. इसको कंपेयर करेंगे आई टू के साथ 1 0 0 1, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 1 क्योंकि आइडेंटिटी दिया है ना वो, है ना. ये भी आसान टेक्निक है, आसान तरीके से दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 1 पुट कर दो उसमें 13 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइनल आंसर इज 13. नेक्स्ट